श्रीमद् भागवत महापुराण को आप सुन रहे हैं। अब श्रीमद् भागवत महापुराण का मतलब क्या होता है ये भी जरूर जानना जरूरी है। भैया स्कूल में एडमिशन लेने से पहले स्कूल के बारे में जानकारी ली जाती है नहीं जाती है कि भैया कैसा स्कूल है, पढ़ाई कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, कैसे यहाँ का फीडबैक है, लिया जाता नहीं सारा। तब जाके हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन देते हैं। तो ये भी हम एक भगवत भक्ति में एडमिशन लेने तो आए हैं, भगवत भक्ति को समझने आए हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है इस प्रतिपाद्य विषय को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले इसका नाम श्री भी नहीं था, मद भी नहीं था, भागवत महापुराण था इसका नाम। जब वेद व्यास जी ने लिखा तो नारायण जी के पास गए और सुनाने लगे कि महाराज मैंने देखो सुंदर आपके चरित्रों को गाया है और सुंदर आपका यह पुराण लिखा है। तो भगवान बोले इसका नाम क्या है? बोले भागवत महापुराण। क्यों रखा है इसका नाम भागवत महापुराण? बोले भगवता प्रोक्तम भागवतम, प्रभु आपके द्वारा आपकी ही प्रेरणा से मैंने ये लिखा है और आपके ही चरित्र को लिखा है, इसलिए भगवता प्रोक्तम। तो बगल में माता लक्ष्मी से कहने लगे भैया अब आप भी आशीर्वाद दो में से मेरे इस पुराण को। तो माँ कहती भैया किस बात का आशीर्वाद? पिताजी का तो नाम तुमने लिख दिया और मेरा नाम कहाँ? तो वहां पर वेद व्यास जी थोड़ा व्याकरण का उपयोग करते हैं, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम। अरे भैया ये भी तो आपका ही है, क्या आपका क्या नारायण का? वो कहते बात सही है लेकिन कहीं स्पेशली नाम भी होना चाहिए ना। कई लोगों का हमारे क्षेत्र में होता है ना, वैसे सार्वजनिक है फिर भी कई लोग आशाएं रखते हैं कि महाराज स्पेशली माइक से नाम ले लिया जाता तो बड़ा आनंद आता है। तो मानो माँ भी यही कहना चाहती है कि स्पेशल थोड़ा मेरा नाम भी आ जाए तो हाँ मैं मानूं कि इसमें मेरा भी नाम है। तो वेद व्यास जी ने आगे से लगा दिया श्री और फिर पीछे से जोड़ दिया मद। श्री मतलब राधा रानी, श्री मतलब भक्ति, श्री मतलब लक्ष्मी। अरे मैया ये आप ही का ही पुराण है, मद मतलब आपका प्रेम, आपका भंडार। तो श्री मतलब राधा रानी, श्री मतलब भगवती, मद मतलब जिसमें माँ के प्रेम का भंडार भरा हो, मद मतलब भंडार। तो ऐसे श्रीमद शब्द का अर्थ आपने श्रवण किया। फिर आप भागवत, भाभारते भूषण भूतमेतत् गगम्यते विक्रमतस्तु विष्णु वासुदेवो कृतयत् प्रकाश दस्तारक संस्रति चक्रकूट। अब भागवत शब्द के भागवत चारों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। भा मतलब भा भारते भूषण भूतमेतत्। ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? बोले हमारे भारत का आभूषण है, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति सनातन संस्कृति है। तो उसी संस्कृति को बताता है यह भागवत। इसलिए भाव शब्द का मतलब भूषणम इति आभूषणम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण या फिर हमारे 18 उपपुराण, 18 महापुराण, वेद उपनिषद क्या है? हमारे भारतवर्ष के आभूषण। और कदाचित ये हमारे भारतवर्ष में नहीं तो अन्य देशों की भांति हमारा यह भारतवर्ष भी बिना संस्कृति और बिना संस्कार का झलकेगा। गौ मतलब भाग, गौ गम्यते विक्रमतस्तु विष्णु। जिस पुराण में भगवान विष्णु का, उनकी कीर्ति का, उनके पराक्रम का बखान किया जा रहा है इसका नाम है भाग। वो मतलब वो वासुदेवो कृतयत् प्रकाशा, और जो पुराण स्वयं भगवान वासुदेव के द्वारा प्रकाशित हो रहा हो, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को अब सुन रहे हैं। तो मतलब तस्तारक संसर्ति चक्रकूट, और जिसको सुनने से इस संसार के सारे भवरोग मुक्त हो जाते हैं, व्यक्ति तर जाता है, उसी का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। महा मतलब जो पुराण 10 लक्षणों से युक्त है उसे महापुराण कहते हैं, और जो पुराण 5 लक्षणों से युक्त है उसे उपपुराण कहते हैं। तो ऐसे महापुराण को आप सुन रहे हैं। अब पुराण शब्द का मतलब पुरा अपि नवम नवम इति पुराणम, जो पुराना होते हुए भी सदैव नित्य नवीन प्रतीत होता हो, नया लगता हो, उसी को पुराण कहते हैं। अब महाराज आपने श्रीमद् भागवत महापुराण तो कई बार कई जगह सुनी होगी ना,
एक यही थोड़े ना सुनने आ रहे हैं आप, कहीं ना कहीं कई बार आपने ऐसी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया और अच्छा हमें इन कथाओं में लगता है। रामलीला मैदान में रामलीला तो हर वर्ष होती है, फिर भी लोग बार बार क्यों सुनने जाते हैं? वही राम, वही रावण, वही सीता, वही कुंभकर्ण, वही मेघनाथ, वही सब कुछ। लेकिन फिर भी प्रत्येक वर्ष जब जब कथा होती है, प्रत्येक समय, हर समय भगवान का वो चरित्र हमें नया नया प्रतीत होता है। इसलिए क्यों नया प्रतीत होता है? बोले पुराणों की कथा है। और पुराण मतलब पुरा अपि नवम नवम इति पुराणम, जो पुराना होते हुए भी सदैव नवीनतम प्रतीत होता हो उसे पुराण कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।